देखें जी, अगर आप इसको कामयाबी और नाकामी के पैरामीटर्स में रख के देखते हैं तो इसमें तो मेरे ख़्याल में मोदी साहब 100% कामयाब रहे। वहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर है वो तो बगैर जंग के, बगैर गोले-बारूद के, बगैर गोलियों के वो एक तरह से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हमें मुकाबला करना है, तो हमें भी अपनी साइड के कश्मीर में कुछ करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रैलीज़ निकाल के, भाषण दे के, नारे लगा के कुछ नहीं होने वाला। वरना आपकी हालत ये हो गई कि श्रीनगर में G20 का इजलास हो रहा है, 3 मुल्कों को माइनस कर लें तो उसके बावजूद वहाँ पे दर्जनों मुल्क जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल डिस्कशन हो रही है, दुनिया के सारे फाइनेंशियल जो मूवर और शेकर्स हैं, गुरु हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक प्ला थर्ड पार्टी अगर आके कहती है कि भाई सुहेब आपने कश्मीर के लिए क्या किया और फिर इंडिया वाले को कहती है आपने क्या किया, वो कहते हैं हमने G20 की मीटिंग करवा दी, वो कहते हैं हमने रेलवे सिस्टम दे दिया, वो कहते हैं हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, वो कहते हैं हमने वहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बना रहे हैं। और मैं कहूंगा कि मैं 75 साल से नारे लगा रहा हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो हमारे आर्मी चीफ यहाँ से सब दाएँ-बाएँ होके भाग गए, वो लोग अगर अपना पैसा यहाँ ले आएँ, तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी हो जाएगी और पाकिस्तान थोड़ा बहुत तो मुश्किल से निकल आएगा और मेरा ख्याल है फिर उल्टा आईएमएफ हमसे माँगा करेगा कर्ज़ा। इतना पैसा इन लोगों के पास है कि अगर ये लोग यहाँ ले आएँगे तो हम जो है ना वो भारत से भी आगे हमारी इकोनॉमी चली जाएगी और फिर हम मोदी जी से चौड़ों के कहेंगे लाओ जी कश्मीर निकालो। तो वो तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में G20 की तीसरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में 17 देशों के प्रतिनिधियों के समूह ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने कश्मीरियत की झलक दिखलाई। प्रतिनिधियों ने शिकारे का भी आनंद लिया। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का जलवा तो आज भी बरकरार है। आज भी फैंस इस गाने को लेकर तारीफें करते नहीं थकते। इसी बीच रामचरण हाल ही में जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान रामचरण अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर थिरकते हुए दिख रहे हैं। वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो को ANI ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत ने बगैर गोला बारूद के कश्मीर में खुशहाली ला दी। मोदी साहब 100% अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान केवल नारे लगाता ही रह गया। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है इस विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बैरिस्टर साहब, इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो G20 का इजलास हो रहा है, उसको बहुत सारे जो लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक भी है। मिसाल के तौर पे भारतीय सरकार तो सब ममालिक को वहाँ पे लेके जा रही है और वो कह रही है कि ये कश्मीर जो है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, सो इनको वहाँ पे लेके जाएं। कुछ ममालिक जो हैं वो नहीं जा रहे वहाँ पे और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने आज आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके ख़ुसूसी इजलास से भी खिताब किया है। तो एक तरफ इंडिया जो है वो G20 के ममालिक को वहाँ पे कश्मीर में लेके गया और आज़ाद कश्मीर वालों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बुला लिया। आप क्या देखते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देने में कामयाब हुए हैं कि कश्मीर जो है एक नॉर्मल प्लेस है? और कुछ ममालिक ने जो बाइकआउट भी किया है इस इजलास का, पर्टिकुलरली चाइना और बाकी कुछ मुस्लिम ममालिक ने, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर एज़ वेल? देखें जी, अगर आप इसको कामयाबी और नाकामी के पैरामीटर्स में रख के देखते हैं तो इसमें तो मेरे ख्याल में मोदी साहब 100% कामयाब रहे। अलबत्ता मोदी साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, चूँकि ये 2 मुल्क वैसे ही उनके खिलाफ हैं और बाकी मुल्कों ने जो शिरकत की है, उसकी वजह से उनका जो एजेंडा था, ख्वाह वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से हो या ये साबित करने के हो कि जी कश्मीर में जो है वो अमन है। अब ये अभी होना बाकी है, चूँकि अभी इजलास होंगे बाकी भी, तो फिर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई जलसा-जुलूस या कोई इस तरह का वाक़या या मिलिटेंसी वगैरह होती है तो दूसरी बात है, वरना इस वक़्त तक वो बिल्कुल कामयाब हैं। इससे पहले तिब्बत के हवाले उसके जो है लद्दाख के हवाले से जो उन्होंने इवेंट किया, ज़ाहिर है वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसमें भी वो कामयाब रहे हैं। तो इस नुक्ता नज़र से अगर हम देखें, तो ज़रा फ्लिप करके देखें कि अगर आप इसके जवाब में बगलें बजाएँ कि जी हमने तो चीन और तुर्की को रोक दिया तो ये तो कश्मीर डिस्प्यूट हो गया। तो आप जो है वो एक बार फिर अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है आप इस तरह का एम्यूनेशन इकट्ठा कर रहे हैं जो आपको इलेक्शन में तो काम आ सकता है
या अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें किसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने जी G20 में, अब ये कहना कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो फिर कोई जवाब नहीं ना जी। तो इसलिए कम से कम आपको कहने के लिए ये बच गया कि जी हमने जो है, वरना आपकी हालत ये हो गई कि श्रीनगर में G20 का इजलास हो रहा है, 3 मुल्कों को माइनस कर लें तो उसके बावजूद वहाँ पे दर्जनों मुल्क जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल डिस्कशन हो रही है, दुनिया के सारे फाइनेंशियल जो मूवर और शेकर्स हैं, गुरु हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक प्लानिंग हो रही है, श्रीनगर की जो खूबसूरती है, उसकी जो अहमियत है, वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। आजू मैम मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया कश्मीर में देखें, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करने की जरूरत है। कुछ लोगों को शायद ये बात चुभेगी, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है, मैं ये अगर कहूं मुझे कश्मीर से प्यार है, इंडिया से कोई कहे मुझे कश्मीर से प्यार है, थर्ड पार्टी अगर आके कहती है कि भाई सुहेब आपने कश्मीर के लिए क्या किया, और फिर इंडिया वाले को कहती है आपने क्या किया, वो कहते हैं हमने G20 की मीटिंग करवा दी, वो कहते हैं हमने रेलवे सिस्टम दे दिया, वो कहते हैं हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, वो कहते हैं हमने वहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बना रहे हैं, और मैं कहूंगा कि मैं 75 साल से नारे लगा रहा हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं 75 साल से रैलियां निकाल रहा हूं, जलसे कर रहा हूं, तो किसकी बात ऑथेंटिक समझी जाएगी? जाहिर है कि उसमें ज्यादा बात जो सुनी जाएगी वो भारत की सुनी जाएगी, क्योंकि वो बाकी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की है, और वहाँ जो है मॉल्स हुई हैं, मॉल तो खैर भूल ही जाइए, और इसी किस्म की चीजें जो उन्होंने कर रखी हैं, और वो आगे दूसरी कंट्रीज वहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रही है वहाँ की कश्मीर में, यानी कि जो भारत के पास कश्मीर है वहां पर दूसरी कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर है वो तो बगैर जंग के, बगैर गोले बारूद के, बगैर गोलियों के वो एक तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें भी अपनी साइड के कश्मीर में कुछ करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रैलीज निकाल के, भाषण दे के, नारे लगा के कुछ नहीं होने वाला। जो इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर गए हुए हैं और वहां से वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल बेकार चीज है। आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की कि हम स्टेटमेंट देते हैं, और ये 75 साल से हमारी आदत बन चुकी है कि शायद हम प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं सकते। जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है, या कहा जाता है, अगर मेरे जैसा पाकिस्तानी उठ के कहे कि भाई करो कश्मीर के लिए कुछ, तो हम ये कह देते हैं भाई इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके पास बजट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम इकॉनमी छोटी है, हम इस टाइम क्राइसिस का शिकार है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कम से कम प्रैक्टिकली फायदा कश्मीरियों का तो वही कर रहा है। देखिए थोड़ा सा दिमाग भी तो खर्च करना चाहिए ना इन लोगों को। दिमाग खर्च करने में तो पैसे नहीं लगते। किसी भी जगह को देख लीजिए, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। हम लोग बड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं, और हम इस धोखे में भी आ जाते हैं लोगों के, जो हमें बताया जाता है कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें समझ नहीं आती कि ये असल में दुकान खोल रखी है हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज ने, इसलिए कि जिस दिन ये कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया, इनका डिफेंस बजट बंद हो जाएगा,